मेलंडिया एक अनोखा राज्य था। जहां दूसरे राज्यों की शान सोना चांदी और महल थे, वहीं मेलंडिया की असली पहचान थी उसके रसीले मीठे खरबूजे। दूर दूर से व्यापारी यहां आते थे, बस एक बार इनका स्वाद चखने के लिए। लेकिन इन सब में सबसे अनमोल था सुनहरा खरबूजा, एक पवित्र फल जिसे राज्य की समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता था। हर साल ग्रैंड मेलन फेस्टिवल में इस सुनहरे खरबूजे को शाही बागीचे में सजाया जाता था, और लोग मानते थे कि यह उनके खेतों को भरपूर फसल और उनके जीवन में खुशियां लाने का आशीर्वाद देता है। लेकिन इस बार कुछ भयानक हो गया। सुनहरा खरबूजा चोरी हो गया था। राजमहल में अफरा तफरी मच गई। पहरेदार हर कोने की तलाश करने लगे, नौकर चाकर कानाफूसी करने लगे, और पूरा राज्य चिंता में डूब गया। बिना इस पवित्र फल के लोग मान रहे थे कि उनकी फसलें बर्बाद हो जाएंगी और राज्य पर संकट आ जाएगा। राजकुमारी नीला ये सब देखकर चुप नहीं रह सकती थी। उसे बचपन से बस एक राजकुमारी की तरह पाला गया था। सुंदर कपड़े पहनो, मुस्कुराओ, और बाकी सब किसी और को करने दो। लेकिन अब नहीं। उसने साधारण कपड़े पहने, एक पोटली में जरूरी सामान लिया और बिना किसी को बताए महल से बाहर निकल गई। सबसे पहले वह वाइन बाजार पहुंची, जहां मेलंडिया के सबसे चतुर व्यापारी और सौदागर रहते थे। अगर कोई इस चोरी के बारे में जानता होगा तो वह यहीं होगा। कुछ देर तक इधर उधर सुनने के बाद उसने दो व्यापारियों को फुसफुसाते सुना। कल रात मैंने हरे आंखों वाले एक लड़के को महल के पास देखा था। एक सुराग। नीला तुरंत बाजार की एक संकरी गली की ओर बढ़ी। वहां एक लड़का दीवार के सहारे खड़ा था, अपने हाथों में खरबूजे का बीज उछालते हुए। उसके बिखरे हुए भूरे बाल, चमकती हरी आंखें और चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। तुम किसी चीज की तलाश में हो? उसने कहा, जैसे उसे पहले से सब पता हो। नीला ने अपनी बाहें मोड़ी। और तुम मेरी मदद करने वाले हो? लड़का हंसा। क्या मैं? मुझे पता है कि तुम महल के पास देखे गए थे, नीला ने कहा। अगर तुमने खरबूजा नहीं चुराया तो तुम्हें जरूर पता होगा कि किसने चुराया। लड़के ने एक शरारती मुस्कान दी। मेरा नाम काई है, और हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारा कीमती खरबूजा कहाँ है। नीला ने संदेह से उसकी ओर देखा। कहाँ? काई ने आलस से अंगड़ाई ली। अरे, यह तो एक राज है, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ, अगर तुम मुझे अपने साथ चलने दोगी। नीला को उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। ठीक है, उसने कहा, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया। काई ने मजाकिया अंदाज में हाथ उठा दिए। आराम से राजकुमारी, मैं कभी किसी लड़की को धोखा नहीं देता, जानबूझकर तो बिल्कुल भी नहीं। नीला ने आंखें घुमाईं। ये सफर लंबा और मुश्किल होने वाला था। काई उसे राज्य की सीमा के बाहर ब्लैकरूट जंगल की ओर ले गया। खरबूजा शैडो वल्चर नाम के चोरों के गिरोह ने चुराया है, काई ने बताया। वो इसे ऊंचे दाम पर बेचने वाले हैं। नीला का दिल डूब गया। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा डेरा दिखा। वहां कुछ खतरनाक दिखने वाले लोग बैठे थे, और बीच में रखा था एक चमकता हुआ खरबूजा। सुनहरा खरबूजा, नीला ने फुसफुसाकर कहा। काई मुस्कुराया। अब इसे वापस कैसे लाओगी? नीला ने हल्की सी मुस्कान दी। मेरे पास एक योजना है। रात के अंधेरे में नीला अकेले डेरों के पास पहुंची और अपना हूड नीचे कर लिया। उसने आत्मविश्वास से कहा, सुना है तुम लोग कुछ कीमती चीज बेच रहे हो। उनका सरदार उसे घूरने लगा। और तुम कौन हो? नीला ने अपनी जेब से एक छोटी मखमली थैली निकाली और हिलाई। अंदर सोने के सिक्के खनक उठे। मैं एक खरीदार हूँ, उसने ठंडे लहजे में कहा। चोर आपस में फुसफुसाने लगे। सोना हमेशा लालच बढ़ा देता है। जैसे ही ब्रास्क थैली लेने के लिए आगे बढ़ा, काई ने पीछे से वार किया और रस्सी काट दी, जिससे खरबूजा बंधा हुआ था। नीला ने फौरन खरबूजा उठाया और भाग पड़ी। चोरों ने चिल्लाते हुए पीछा करने की कोशिश की, लेकिन तब तक काई उनके वैगन में आग लगा चुका था। अफरा तफरी के बीच दोनों ने जंगल से तेजी से बाहर निकलने का रास्ता बना लिया। सूरज उगते ही नीला महल लौट आई, और उसके हाथ में चमकता सुनहरा खरबूजा था। मेलंडिया के लोगों ने तालियों और जयकारों से उसका स्वागत किया। राजा ने खुशी से अपनी बेटी को गले लगा लिया। आज तुमने साबित कर दिया नीला, तुम सिर्फ एक राजकुमारी नहीं हो, तुम एक असली नेता हो। नीला मुस्कुराई।
उसने महल से बस एक रोमांच की तलाश में निकलने का सोचा था, लेकिन वह वापस आई, खुद को पहचानते हुए। तभी उसने एक पेड़ के नीचे खड़े काई को देखा, जो मुस्कुराते हुए बोला, पता है, ये काफी मजेदार था। अगली बार कुछ और बड़ा चुराते हैं। नीला ने अपनी आंखें घुमाईं। अगली बार कोशिश करो हीरो बनने की, चोर नहीं। काई हंसा। कोई वादा नहीं राजकुमारी। और जैसे ही फेस्टिवल शुरू हुआ, ढोल नगाड़ों की आवाज के बीच हवा में मीठे खरबूजे की खुशबू फैली। नीला को यकीन था, ये सिर्फ उसकी पहली कहानी थी। असली रोमांच अभी बाकी था। माँ पापा से प्यार करने वाले बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।